भारत में जीडीपी के आंकड़े कैसे जुटाए जाते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, कैसे संवारे जाते हैं और कैसे छाप कर सरकार उसे बताती है, इसका पर्दाफाश हो गया है। इसका पर्दाफाश हो गया है कि भारत की जीडीपी का असली आंकड़ा क्या है और उस आंकड़े को गढ़ने का तरीका क्या है, उसको नापने का पैमाना क्या है, पैरामीटर क्या है। बढ़ा चढ़ाकर जिन आंकड़ों को दिखाकर पिछले 75 साल के इतिहास के सबसे शक्तिशाली गणितज्ञ के तौर पर अपने आप को प्रस्तुत करने वाली सरकार धराशायी हो गई। दरअसल हॉटमेल के फाउंडर सबीर भाटिया, उन्होंने भारत के जीडीपी के आंकड़े को झूठ कह दिया है कि भारत झूठ बोलता है। भारत में जीडीपी की जो कैलकुलेट करने का तरीका है वो बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप झूठ को परोस कर सच बताएं। अब क्या हॉटमेल के दफ्तर तक पहुंचेंगी तमाम एजेंसियां? क्या हॉटमेल के दफ्तर पर कोई बड़ी कार्रवाई करने जाएगी सरकार? क्योंकि सबीर भाटिया हैं तो सबीर भाटिया, लेकिन अमेरिका से काम कर रहे हैं। फाउंडर तो हैं हॉटमेल के, लेकिन सबीर भाटिया हैं। दिल तो हिंदुस्तानी है, लेकिन काम अमेरिका से हो रहा है। तो अब करें तो करें क्या? सबीर भाटिया ने पोल खोल करी है, पर्दाफाश किया है। इसे किस तरह से लेगी सरकार और क्या कहेगी? क्या अब यहां सीबीईडीआई को आगे बढ़कर काम नहीं करना चाहिए? छोड़िए टैरिफ को, डोनाल्ड ट्रंप से सीधे बात कर लीजिए कि सबीर भाटिया हमें दे दो और जितना मर्जी चाहे टैरिफ लगा लो, शायद इस पे कोई डील हो जाए। मतलब कोई भी आकर कितना सच बोलकर चला जाएगा हमारे सामने और हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, और वो भी कड़वा सच बोलेगा। इतनी हिम्मत कहां से आई? आखिर एक भारतीय अमेरिकी उद्यमी हैं, वो भारत के साथ अमेरिका जुड़ा जरूर है, लेकिन भारतीय भी तो हैं। तो हॉटमेल के सह संस्थापक हैं सबीर भाटिया। वो कहते हैं कि जीडीपी के आंकड़े झूठे हैं, भारत के गलत हैं, और वजह भी बताते हैं। वजह यह है कि ना तो निर्यात बढ़ा और ना ही घरेलू मांग बढ़ी है। तो अर्थव्यवस्था कहां और कैसे बढ़ गई, ये भारत सरकार जरा बता दे। अब ये बहुत बड़ा सवाल है। इस सवाल का जवाब तो या तो संबित पात्रा दे सकते हैं, या फिर हो सकता है कि इस देश की वित्त मंत्री दे दें, और कोई नहीं दे पाया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो इस सवाल का जवाब जरूर दे पाएंगे सबीर भाटिया को। अब जब कभी अमेरिका का उनका दौरा हो तो सबीर भाटिया को बुलाना चाहिए व्हाइट हाउस में और बैठालना चाहिए और पूछना चाहिए कि भाई ये कैसे बोल दिया तुमने। अब बोल दिया तो इसका जवाब भी सुन लो, तो शायद प्रधानमंत्री उन्हें समझा पाएं कि अर्थव्यवस्था कहाँ बढ़ी, कैसे बढ़ी। अब ऐसे में अडानी का जिक्र भी आ सकता है अगर राहुल गांधी से पूछ लिया गया कि भाई अर्थव्यवस्था कहाँ बढ़ी है और कैसे बढ़ी है। भारत सरकार तो बता नहीं पा रही है, तो फिर पता चलेगा कि दरअसल अर्थव्यवस्था बढ़ी कहाँ और किसके यहाँ बढ़ी। कहाँ प्राइवेट जू खुल गए और कहाँ बड़ी बड़ी आलीशान बिल्डिंग बन गई। ज़मीन किसकी थी, कहाँ से आई, ये कुछ नहीं पता, लेकिन ज़मीन का मालिक एक बहुत बड़ा कारोबारी बन गया और उसके चक्कर में एक बहुत विवादास्पद बिल भी आ गया। भारत की जीडीपी की गणना नकली है, ढोंग है, झूठ है, क्योंकि यह असली काम के बजाय सिर्फ पैसे के लेन देन पर ध्यान देते हैं, जिससे अर्थव्यवस्था ज्यादा दिखाई देती है। यानी वो तरीका भारत ने निकाला है जीडीपी के कैलकुलेशन का जिसपे अर्थव्यवस्था ज्यादा दिखाई दे, कैश आया कैश गया। लेकिन अर्थव्यवस्था बढ़ी कहां पर, किस सेक्टर में बढ़ी और किस सेक्टर में घटी, इसका कोई आंकड़ा भारत सरकार के पास नहीं है। यह कहना है सबीर भाटिया का। अब इस पर गौरव वल्लभ हो या संबित पात्रा, उनको आकर बताना चाहिए, डिफेंड करना चाहिए भारत सरकार को, बताना चाहिए कि कहां पर बढ़ी है अर्थव्यवस्था। सबीर भाटिया एक अमेरिकी भारतीय उद्यमी है, हॉटमेल के संस्थापक के रूप में उन्हें जाना जाता है। 1988 में बिट्स पिलानी से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिग्री लेके वो आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका चले गए और फिर वापस नहीं लौटे। कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से स्नातक कर लिया। 1996 में जैक स्मिथ के साथ मिलकर हॉटमेल बना दी। दुनिया की पहली मुफ्त वेब आधारित ईमेल सेवा थी ये, और उस वक्त ये क्रांतिकारी विचार था। लेकिन वो क्रांतिकारी विचार उन्होंने अमेरिका में जाकर खोजा और वहां पर उस पर काम किया। लोगों को कहीं से भी ईमेल एक्सेस करने की सुविधा मिली। 1997 में माइक्रोसॉफ्ट ने हॉटमेल को $400 मिलियन में खरीद लिया, जो उस समय की सबसे बड़ी तकनीकी डील थी। हॉटमेल के को फाउंडर सबीर भाटिया ने कहा है कि भारत जीडीपी के बारे में झूठ बोलता है,
यानी उसका कहना है कि भारत जो अपनी आर्थिक ग्रोथ के आंकड़े दिखा रहा है वो सही नहीं है या उन्हें बढ़ा चढ़ाकर दिखा रहा है। भारत को अपनी काम करने की आदतों पर दोबारा विचार करना चाहिए, यानी कि अगर भारत को चीन जैसी आर्थिक शक्ति से मुकाबला करना है तो वहां के लोगों को अपनी काम करने की शैली, मेहनत और प्रोफेशनलिज्म में सुधार लाना होगा। सीधे शब्दों में अगर कहें तो सबीर भाटिया का मानना है कि अगर भारत वाकई में वैश्विक स्तर पर खासकर चीन से टक्कर लेना चाहता है तो सिर्फ आंकड़े दिखाने से काम नहीं चलेगा। लोगों की काम करने की सोच, मेहनत, प्रैक्टिकल अप्रोच को भी बदलना होगा। हाल ही में हॉटमेल के सह संस्थापक सबीर भाटिया ने जीडीपी को लेकर जो कहा है वो इन तमाम चीजों के बीच में फिट बैठता है। अब देखना होगा कि सबीर भाटिया के इस आकलन पर भारत सरकार क्या कहती है, भारत के आर्थिक विशेषज्ञ क्या कहते हैं, नीति आयोग क्या कहता है, वित्त मंत्री क्या कहती हैं और बीजेपी के प्रवक्ता क्या कहते हैं। उससे बढ़कर इस देश के गोदी मीडिया के बड़े बड़े एंकर अर्थव्यवस्था के आंकड़ों को लेकर, जीडीपी के आंकड़ों को लेकर सबीर भाटिया के आकलन पर क्या विचार रखते हैं, कैसी डिबेट करते हैं और इसमें कहां से और कब हिंदू मुस्लिम का एंगल जोड़ते हैं, यह भी देखना बेहद जरूरी होगा।